आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। Earth provides enough to satisfy every man's needs. It cannot satisfy everyone greed. ये कहा मोहन भागवत ने। दरअसल महात्मा गांधी को याद करते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही। इसका मतलब यही था कि लोभ नहीं करना है, संयम में रहना है, अनुशासन का पालन करना है, अपने जीवन में अनुशासन रखना है, समाज में अनुशासन रखना है, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना ही देशभक्ति का रूप है। 500 साल पुराना इंतजार आखिर आज खत्म हो गया। अयोध्या के राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा, भगवान राम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। भगवान राम 14 साल वनवास पर रहे, लेकिन दुनिया के कलह को मिटाकर वापस अयोध्या लौटे। हमें भी सारे कलह को विदाई देनी होगी, छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहना होगा। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा, हम साथ चलेंगे तो उससे सहमति होनी चाहिए। वाणी मन वचन से एक होंगे और मिल के चलेंगे, तभी देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। यह तपस्या हम सबको करना है। 500 साल तक आज के इस आनंद को पाने के लिए अनेकों पीढ़ियों ने अपना खून और पसीना बहाया है। उन सभी के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। जिस धर्म की स्थापना के लिए राम का अवतार हुआ था, उनके संकल्पों को अपने जीवन में उतारना होगा। रामलला हमें प्रेरणा देने के लिए आए हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने राम में अहंकार नहीं था, ऐसा कहते हुए कहा कि लोगों को अपने मन में अहंकार रखने की जरूरत नहीं है। घट घट में राम विराजमान है, ये भी कहा। इसके साथ ही मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं, कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताई, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।